शंघाई सहयोग संगठन में भारत ने चीन के BRI कॉरिडोर को तवज्जो न देते हुए उसे आतंकवाद पर घेरा। चीन और पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने ला दिया। भारत की बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं, इसलिए ये दोनों देश समय समय पर भारत की राह में रोड़ा अटकाते देखे जा चुके हैं। लेकिन इस बार भारत ने जो किया वो काबिले तारीफ है। दुनिया का मंच, भारत का संदेश। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कड़ा संदेश। एकजुट होकर करें आतंकवाद का बायकॉट। आतंकवाद पर दुनिया का रुख क्या है, अब ये सामने आना बेहद जरूरी है। दुनिया में खून खराबे की नीतियां अपनाने वाले दो चेहरे वाले देश कौन से हैं? दुनिया में खून खराबे की नीतियां अपनाने वाले दो चेहरों वाले देश कौन से हैं, ये दुनिया के सामने आना बेहद जरूरी है। भारत हमेशा से आतंकवाद को लेकर दुनिया को संदेश देता आया है। SCO शिखर सम्मेलन की मंगलवार को हुई बैठक में भारत ने रूस की मौजूदगी में चीन और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। PM ने बिना नाम लिए चीन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे देशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हमें एक समूह के तौर पर साथ मिलकर सोचने की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही PM मोदी ने चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया। एक्सेलेंसीज, SCO के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। चीन की विभिन्न देशों को जोड़ने के लिए आधारभूत ढांचे की विकास संबंधी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की दुनिया में आलोचना बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत लगातार इस पर कड़ी आपत्ति जताता आ रहा है, लेकिन अन्य कई सदस्य देशों ने इस परियोजना का समर्थन किया था। हालांकि ताजा हालात में आलोचनाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। आपको बता दें कि SCO को चीन के दबदबे वाला संगठन माना जाता है। यही नहीं, इस संगठन को अक्सर अमेरिका विरोधी भी कहा जाता है। वहीं भारत की विदेश नीति ने अमेरिका और उसके विरोधी दोनों देशों के संगठन में अपनी जगह बनाई है। यही वजह है कि भारत शंघाई देशों के साथ ही क्वाड का भी सदस्य है और भारत ने हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। फिलहाल भारत के इस संदेश का चीन, पाकिस्तान सहित दुनिया के अन्य देशों पर क्या असर होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं कि विदेशी मामलों की जानकार इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मुखर हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ना तो वो अमेरिका के दबाव में रूस के खिलाफ गया और ना ही अमेरिका के पक्ष में। भारत ने रूस को भी यूरोप की नीतियों पर अपना रुख स्पष्ट किया, साथ ही अमेरिका को लेकर भी अपना रुख साफ किया। लेकिन सवाल तो ये है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर क्या वाकई भारत की इस बात का कोई असर पड़ेगा, खासकर तब जब आतंक को पनाह देने वाले देशों के साथ उनका दोस्ताना वक्त वक्त पर दुनिया के सामने आया हो। और क्या वाकई दुनिया के बाकी देश आतंक के कई दंश झेल चुके भारत से सहमत होकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, खासकर तब जब शंघाई देशों को चीन के समर्थन वाला गुट माना जाता है।